हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं MG वेंट्सर EV Pro कंपेयर टू नॉर्मल वेंट्सर। अब आपको यहाँ पे बड़ा बैटरी पैक मिलेगा, ज़्यादा बेटर रेंज मिलेगी और ज़्यादा फीचर्स भी मिलेंगे। सो क्या क्या चीज़ें हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खटवानी MG फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको MG का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको MG वेंट्सर EV Pro का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट मिलेगा विच इज़ द एसेंस प्रो। इसका शोरूम प्राइस है 17.49 लाख एंड दिस प्राइस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनिशियल 8,000 कस्टमर्स। बाद में फिर प्राइस 60,000 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज ओनली फॉर द इनिशियल कस्टमर्स। नाउ कंपेयर टू नॉर्मल वेंट्सर, यहाँ पे आपको सबसे पहले 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा जो कि आपको 449 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज देगा। अब रियल वर्ल्ड में कैसी रेंज है मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। सो अगर आप इस गाड़ी को सिटी में चलाएंगे विद द AC ऑन तो आपको इस गाड़ी में 300 से लेके 350 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। अगर आप AC ऑफ कर दोगे फिर आपको 350 टू 400 की रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी। और अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पे लेके जाओगे फिर आपको अराउंड 300 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड रेंज मिलने वाली है। सो दैट इज़ द रियल वर्ल्ड रेंज। अब अगर इसके पावर के बारे में बात की जाए सो यहाँ पे आपको सेम पावर फिगर्स मिलेंगे जो कि आपको नॉर्मल वेंट्सर में मिलते हैं। सो 136 PS एंड 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो सेम पावर है। अब उसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो कंपेयर टू नॉर्मल वेंट्सर अब आपको यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन वेंट्सर यार बढ़िया दिखती है, एकदम यूनिफॉर्म डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा कोई कट्स क्रीसेस ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल डिज़ाइन है। सो बढ़िया लगता है। ऑल्सो कंपेयर टू नॉर्मल वेंट्सर अब आपको यहाँ पे लेवल 2 ADAS मिलेगा। सो लेवल 2 ADAS है, वहाँ पे कैमरा और यहाँ पे रेडार है। उसके बाद फ्रंट में आपको कनेक्टेड DRLs मिलेंगे, यहाँ पे टर्न सिग्नल, MG का एम्बलम है जो इल्यूमिनेट होता है। उसके बाद यहाँ पे 360 कैमरा, रेडार, ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। नीचे की तरफ क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके बाद प्रोजेक्टर सेटअप विथ LED लाइट्स और यहाँ पे भी क्रोम का यूज़ किया गया है। सो फ्रंट बढ़िया लगता है और डिज़ाइन ना अच्छा है यार, सिंपल है, सोबर है। सो दैट इज़ वेरी गुड। ऑल्सो कंपेयर टू नॉर्मल वेंट्सर अब आपको यहाँ पे दो फीचर्स और मिलेंगे विच इज़ व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू लोड। सो अगर आपके पास कोई और EV गाड़ी है और अगर आपको उसको चार्ज करना है तो उसको आप इससे कर पाएंगे, या फिर अगर आप कहीं पे पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं उसको भी आप इससे पावर दे पाएंगे। सो ये दो फीचर्स आपको नॉर्मल वेंट्सर में नहीं मिलते हैं जो कि अब आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। सो वो भी एक बढ़िया बात है। और अगर मैं इस गाड़ी के चार्जिंग टाइम के बारे में बात करूं, आप इसको 0 to 100% यूजिंग अ 7.4 किलोवाट चार्जर 9.5 आवर्स में चार्ज कर लेंगे। और अगर आपको कहीं पे 60 वॉट का चार्जर मिलता है फिर आप इस गाड़ी को 20 to 80% 50 मिनट्स में चार्ज कर लेंगे। सो दैट इज़ द चार्जिंग टाइम। पहले से अब ये हायर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। उसके बाद व्हीकल टू व्हीकल, व्हीकल टू लोड, ये सब चीज़ें अब आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे पूरा चार्जिंग का। उसके बाद अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको इस गाड़ी का फ्रंट ओपन करके दिखाता हूँ। सो एक और चीज़ है, जैसे ही आप गाड़ी के पास आएंगे ना गाड़ी अनलॉक हो जाती है, जैसे ही आप दूर जाएंगे गाड़ी वापस लॉक हो जाती है। सो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। और अब मैं आपको इसका फ्रंट दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिर्फ फ्लूइड डालने का ऑप्शन मिलेगा, ब्रेक फ्लूइड, उसके बाद यहाँ पे वॉशर फ्लूइड। कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रंट में कोई भी स्टोरेज एरिया नहीं है, बट चलो ठीक है, बिकॉज इंटीरियर की तरफ आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है ना अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए एकदम क्लीन डिज़ाइन है, सटल तरीके से क्रोम वगैरह का यूज़ किया गया है। सो ऑल ऑफ दैट लुक्स वेरी गुड। एंड कंपेयर टू नॉर्मल वेंट्सर अब आपको यहाँ पे ये नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे। ये सेम है जो अपन MG हेक्टर में देखते हैं। मेरे को नॉर्मल वेंट्सर के अलॉय ज़्यादा बेटर लगते हैं, बाकी आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं आपको इनका डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लग रहा है या फिर नॉर्मल वेंट्सर के अलॉयज़ आपको ज़्यादा बेटर लगते हैं। ना अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 215/55 R18। ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे पियानो ब्लैक, क्रोम, उसके बाद यहाँ पे कैमरा, टर्न सिग्नल। जैसे ही आप गाड़ी के पास आएंगे गाड़ी अनलॉक हो जाती है और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ग्लास एंटेना मिलेगा, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। अब इस गाड़ी में ना आपको एक और फीचर मिलता है कि जैसे ही आप यहाँ से चल के पीछे की तरफ आएंगे ना टेल गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। उसको आप ऑफ कर सकते हो, अंदर सेटिंग है,
बट अगर आप उसको ऑन रखते हो तो जैसे ही आप यहाँ से चल के आओगे ना, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड कम्पेयर टू नॉर्मल विंडसर। अब आपको यहाँ पे पावर टेलगेट मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे MG का बैज, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स हैं, उसके बाद विंडसर का बैज, लेवल 2 ADAS, सो दैट्स देयर, रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स। सो बढ़िया दिखती है यार इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। आई लिटरली लाइक दिस व्हीकल। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेलगेट है, एकदम कन्वीनियंट। सो आपसे बटन दबाइए, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूं, कंपेयर टू नॉर्मल विंडसर, यहाँ पे आपको हल्का सा कम एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, हल्का सा कम स्पेस है। सो दैट इज़ देयर। बाकी कोई भी लोडिंग लिप नहीं है, सो आराम से आप सामान रखें, निकाल लें। उसके बाद 60-40 स्प्लिट सीट है, यहाँ पे लाइट भी है एंड दिस इज़ द पोर्टेबल चार्जर। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको कोई भी स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, सो सिर्फ पंचर रिपेयर किट है। सो दैट्स देयर। और स्पेस वगैरह बढ़िया है, इसके नीचे भी आपको थोड़ा सा एरिया मिलता है। सो स्पेस इज़ नॉट एन इशू। एंड अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। सो बढ़िया है यार, फीचर्स वगैरह ऐड हो गए हैं। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो की तरफ, बिकॉज इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस हैं। सबसे पहले डोर्स वगैरह यार एकदम वाइड ओपन होते हैं, सो ग्लास एरिया इज़ वेरी गुड। गेटिंग इनसाइड द कार, गेटिंग आउट नॉट एन इशू। उसके बाद यहाँ पे ये गोल्डन फिनिश, सॉफ्ट टच, विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे पूरी एम्बियंट लाइट, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। और यहाँ पे आपको वुडन फिनिश मिलेगी। उसके बाद आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद कंपेयर टू नॉर्मल विंडसर, अब आपको इंटीरियर में ये लाइट कलर की अपहोल्स्ट्री मिलेगी। सो बेज कलर है, जो कि बढ़िया लगता है, बिकॉज इसकी वजह से आपको इंटीरियर में एक एयरी फीलिंग आएगी, ज़्यादा स्पेस की फीलिंग आएगी। सो दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे परफोरेशन, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, आइसोफिक्स माउंट्स हैं। ऑल्सो ये जो सीट है ना, ये 135 डिग्री रिक्लाइन होती है। सो उसको आप यहाँ से रिक्लाइन कर पाएंगे। सो एकदम सोफ़ा वाला कंफर्ट। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस इस गाड़ी में आपको कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है। मेरे पास काफ़ी अच्छा एरिया है। उसके बाद नीचे भी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। द विड्थ इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे। और अगर आपको और कंफर्ट चाहिए, यू कैन रिक्लाइन द सीट। यार ये सीट इतनी कंफर्टेबल है, इतनी बढ़िया है। सो कमाल की सीट है। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंडल, लाइट्स, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, मेरे हिसाब से एडजस्टेबल देना चाहिए था। उसके बाद मैगजीन होल्डर्स, रियर AC वेंट, यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है, वहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है। इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया वगैरह काफ़ी अच्छा है। सेंटर में आपको यहाँ पे ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स। सो सीट वगैरह यार एकदम कंफर्टेबल है। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल MG का की फॉब मिलेगा। इसमें आपको MG का एम्बलम, उसके बाद क्रोम, देन वी हैव लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज। और जैसे ही आप गाड़ी के पास जाओगे, गाड़ी अनलॉक हो जाती है। जैसे ही आप दूर आओगे, गाड़ी वापस लॉक हो जाती है। सो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। सो यहाँ पे सबसे पहले गोल्डन फिनिशिंग, एम्बियंट लाइट, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, वुडन फिनिश, विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद दोनों तरफ आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलेगा, वुडन फिनिश, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइवर सीट आपकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, को ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्टेबल है। बाकी दोनों में आपको वेंटिलेशन मिलेगा। एंड द वेंटिलेशन ऑन दीज सीट्स इज़ ऑन अनदर लेवल। एकदम ऐसा लगता है कि कपड़े फाड़ के हवा फेंक देगा। सो वो कमाल का है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलने वाली है। इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेक लीवर को दबाना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको दबाएंगे, ये स्क्रीन्स वगैरह एकदम चालू हो जाती हैं। सो दैट इज़ अ लिटिल वियर्ड, बट इन द लॉन्ग टर्म ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको वुडन फिनिश, सॉफ्ट टच, प्रीमियम मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, इसमें भी आपको गोल्डन फिनिश, MG का एम्बलम, उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पे बाकी कंट्रोल्स। अब इस गाड़ी में एक चीज़ है कि अगर आपको ORVM को कंट्रोल करना है, या फिर अगर आपको म्यूज़िक को कंट्रोल करना है, कुछ भी कंट्रोल करना है, तो वो सब आपको यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे ये बटन दबाऊँ, तो ये देखिए
लेफ्ट साइड का रियर व्यू मिरर अभी इससे कंट्रोल हो रहा है। सो ऐसे ऐसे करके या फिर ऐसे ऐसे करके मैं इस तरफ का मिरर एडजस्ट कर पाऊंगा, या फिर अगर मेरे को इस तरफ का करना है तो एक बार फिर से मैं दबाऊंगा और फिर मैं इस तरफ का कर पाऊंगा। सो दैट इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, विच आई फील कि अगर फिजिकल बटन्स रहती ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बट चलो ठीक है, अभी जो है सो है। उसके बाद यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, यहाँ पे आपका मोड सिलेक्टर, सो PRND वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इस गाड़ी में आपको यहाँ पे कोई भी लाइट का कंट्रोल नहीं मिलता। सो अगर आपको लाइट वगैरह कंट्रोल करना है तो वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। सो वो एक और चीज़ है विच आई फील शुड हैव बीन बेटर। बाकी स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। सो एक बढ़िया बात है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें आपको TPMS मिलेगा, उसके बाद बैटरी की पावर, वोल्टेज, रेंज वगैरह। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर और डिसेंट है। बेजल वगैरह भी एकदम छोटे हैं, सो बढ़िया दिखता है। उसके बाद इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर मिलेगा। सो ऑडियो क्वालिटी इज़ वेरी गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो इसको इंफोटेनमेंट बोलूँ या फिर टैबलेट बोलूँ या फिर लैपटॉप बोलूँ, बिकॉज ये 15.6 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। बाकी बस ये है कि सब चीज़ें आपको इससे कंट्रोल करना पड़ेगा। सो हेडलाइट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे, उसके बाद मिरर्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे, अगर आपको मोड चेंज करना है सो मोड्स आपके यहाँ से हैं, रीजनरेशन यहाँ से है। उसके बाद अगर आपको 360 कैमरा देखना है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। कैमरा क्वालिटी इज़ ओके, अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। उतना भी अच्छा मतलब क्लियर नहीं है बट यूज़फुल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आप टेल गेट ओपन कर पाएंगे। उसके बाद होम बटन, मल्टीपल आपको यहाँ पे फीचर्स ही मिलते हैं। सो वी हैव व्हीकल सेटिंग्स, AC, एम्बियंट लाइट का अगर आपको कलर चेंज करना है। उसके बाद अगर मैं व्हीकल सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पे आपको ADAS के भी फीचर्स मिलेंगे। सो लेन डिपार्चर, उसके बाद फ्रंट कोलिशन, देन वी हैव द स्टीयरिंग ऑफ, ऑटो हेडलैम्प्स। सो ये सब चीज़ें हैं। और अगर मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें और दिखाऊं तो यहाँ पे आपका ड्राइविंग मोड्स, एनर्जी रिकवरी, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, लाइट्स के कंट्रोल, एम्बियंट लाइट्स, और मल्टीपल चीज़ें हैं। बस ये है कि आपको सब कुछ यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा, विच इज़ अ लिटिल कम्बसम। बाकी इसका टच रिस्पॉन्स, क्लैरिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। बाकी यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स मिलेंगी। सो अगर आपको एकदम से टेम्परेचर वगैरह चेंज करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पे 2 बड़े बड़े कप होल्डर्स हैं और अगर आपको इसको रिमूव करना है वो भी आप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, वुड एंड फिनिश। नीचे की तरफ अगेन आपको थोड़ा सा स्टोरेज एरिया मिलेगा, वहाँ पे Type-C, USB। सो ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। बाकी सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा, सॉफ्ट टच। इसके अंदर आपको 12 वोल्ट और काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा। और ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलने वाला है। उसके बाद ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स। उसके बाद यहाँ पे भी लाइट्स हैं, कोई भी सनग्लास होल्डर नहीं है। बाकी यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स। और ऊपर की तरफ आपको फिक्स सनरूफ मिलेगी, ये ओपन नहीं होती है, फिक्स्ड है, बट इसकी वजह से आपको एकदम एयरी फीलिंग आने वाली है। सो वो एक बढ़िया बात है। अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिलती हैं। सो सेफ्टी इज़ नॉट एन इशू। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो इसको स्टार्ट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस द ब्रेक लीवर। ब्रेक लीवर दबाते साथ यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। सो एकदम सिंपल ऑपरेशन है। आप गाड़ी में बैठिए, ब्रेक दबाइए एंड द व्हीकल इज़ रेडी टू गो। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज़ गुड। नाउ लेट्स टर्न ऑन द स्पोर्ट मोड। अब ये एक चीज़ है कि अगर आपको ड्राइविंग मोड या फिर रीजनरेशन का मोड सेलेक्ट करना है तो वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। स्टीयरिंग में कोई भी बटन नहीं है। सो दैट इज़ अ लिटिल कम्बसम, बट यहाँ से मोड सेलेक्ट करना काफ़ी इजी है। सो दिस इज़ लाइक व्हाट वी सी इन मर्सिडीज कार्स। सो एकदम सिंपल है। यहाँ से ऐसे करके आप बढ़िया तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ फुल थ्रॉटल, लेट्स गो।
स्टार्ट करते हैं इसकी पावर डिलीवरी से। सो इट्स एन ईवी व्हीकल, सो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी पावर मिलती है। द पिकअप इज़ वेरी गुड एंड आफ्टर दैट बढ़िया तरीके से गाड़ी एक्सेलरेट करती है। अब अगर मैं मोड्स के बारे में बात करूं तो बाकी मोड्स में आपको एकदम लिनियर पावर मिलती है, बट इवन इन स्पोर्ट मोड मेरे को ना पावर काफ़ी लिनियर फील हुई कंपेयर टू अदर ईवी व्हीकल्स। वहाँ पे क्या होता है कि एकदम अग्रेसिव पावर आती है, बट यहाँ पे मेरे को पावर लिनियर ही फील हुई। सो इवन इन द स्पोर्ट मोड हल्का सा एक अग्रेशन है एंड आफ्टर दैट पावर काफ़ी लिनियर है। अब उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप जैसे ईवी व्हीकल के हिसाब से देख रहे हैं ना तो उतनी अग्रेसिव पावर नहीं है, काफ़ी लिनियर पावर है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा कंफर्ट फील होने वाला है, बिकॉज जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं एकदम से कोई झटका नहीं है, कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं है। सो काफ़ी कंफर्टेबल है एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस व्हीकल कि काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी रिफाइंड है, कोई आवाज़ नहीं है। द एनवीएच लेवल्स आर वेरी गुड, सो देयर आई फील बढ़िया है। अब अगर आपको एकदम लॉन्च वगैरह करना है तो फिर उतनी पावर आपको यहाँ पे फील नहीं होगी, बट अगर आपको ऐसे नॉर्मली चलाना है, इफ़ यू वांट कंफर्ट, देन द पावर डिलीवरी इज़ वेरी गुड। सो काफ़ी बढ़िया पावर है, अच्छा एक्सेलरेशन है, बढ़िया तरीके से गाड़ी एक्सेलरेट करती है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी के बारे में। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ वेरी गुड। इस गाड़ी के बारे में ना ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है कि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, कहीं पे भी आपको देखने में कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है, फ्रंट में, साइड में, पीछे की तरफ। सो द विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ वेरी गुड एंड ऑल्सो इफ़ यू विल लुक एट द डायमेंशंस ऑफ दिस व्हीकल, इस गाड़ी के जो पैनल है ना वो काफ़ी स्ट्रेट हैं, जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी को सिटी में, ट्रैफिक में चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो वो भी एक बढ़िया बात है। सो बहुत ईजी टू ड्राइव व्हीकल है, एकदम आराम से आप चला लेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से चलती है। एंड कंपेयर टू द नॉन प्रो वेरिएंट यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा पावर वगैरह फील नहीं होने वाली है, बिकॉज द पावर फिगर्स आर एग्जैक्टली द सेम। सो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के एनवीएच लेवल्स के बारे में। सो एनवीएच लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं। अब ये है कि ईवी गाड़ी है, सो जब आप कोई रफ पैच के ऊपर से जाते हो ना, जैसे यहाँ पे आप सुनिए, तो जैसे ही आप कोई रफ पैच के ऊपर से जाएंगे तो वहाँ पे आपको हल्के सा साउंड आएगा, बिकॉज गाड़ी में और कोई साउंड नहीं है। बट अगर आप म्यूजिक वगैरह ऑन कर लेंगे फिर आपको वो भी साउंड नहीं आएगा। सो वो एक रहता है, ईवी गाड़ियों में हल्का सा ये सब आवाज़ें आती हैं, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज सो डैम क्वाइट। सो एनवीएच लेवल्स आर वेरी गुड, एनवीएच लेवल्स के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर। ब्रेक्स आर ऑल्सो गुड, द बाइट इज गुड, द मॉड्यूलेशन इज गुड। जो अपन ईवी गाड़ियों में देखते हैं ना कि इनिशियली एक लैग रहता है बिकॉज ऑफ द रीजनरेशन, यहाँ पे वो लैग भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंटेन्ड है। सो इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग द ब्रेक्स आर प्रिटी गुड। ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, सो वो भी एक बढ़िया बात है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग के बारे में। सो स्टेयरिंग यार एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम लाइट वेट है। जब आप सिटी में चलाएंगे या फिर कहीं पे भी चलाएंगे, इतना लाइट वेट है, आराम से आप गाड़ी को मनूवर कर लेंगे। सो ड्राइविंग दिस कार इन सिटी एंड ट्रैफिक वोंट बी एन इशू। एकदम लाइट है, बढ़िया तरीके से आप गाड़ी को चलाइए। एंड ऑल्सो इससे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। जब आप अग्रेसिवली चलाते हैं ना, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है। सो इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस नो वरीज, बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है, बढ़िया अश्योरिटी है। बहुत ज़्यादा फीडबैक वगैरह नहीं है, बट कंसिडरिंग इट्स एन ईवी व्हीकल ठीक है कहाँ ही आपको फीडबैक वगैरह मिलेगा। सो वो एक बात है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी द स्टेयरिंग इज वेरी गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन में को कंपेयर टू द नॉन प्रो वेरिएंट हल्का सा स्टिफ फील हुआ। मतलब अगर मैं इसको नॉन प्रो वेरिएंट से कंपेयर करूँ ना, हल्का सा स्टिफ है सस्पेंशन, जिसकी वजह से नॉर्मली चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जब आप कोई रफ पैच के ऊपर जाते हो ना, तब आपको उतना कंफर्ट फील नहीं होता है, तब गाड़ी हल्का बहुत मूवमेंट देती है, उतने अच्छे से बम्प वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करती। सो देयर आई फील द सस्पेंशन शुड हैव बीन अ लिटिल सॉफ्टर कंपेयर टू अदर व्हीकल्स, अदर ईवी व्हीकल्स। हल्का सा सॉफ्ट होता ना तो ज़्यादा बढ़िया कंफर्ट रहता। बाकी इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑल कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी एकदम स्टेबल चलती है, कोई ज़्यादा आपको बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होने वाला है। ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर काफ़ी बढ़िया तरीके से बिहेव करती है। बस ये है कि टायर इसके उतना अच्छा ग्रिप नहीं देते, सो वो एक बात है। बट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑल कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि कंफर्ट कुड हैव बीन बेटर। अगर सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट होता ना तो ज़्यादा बेटर कंफर्ट रहता। सो वही एक चीज़ मेरे को लगा कि
हल्का हार्ड है सस्पेंशन कंपेयर टू द नॉन प्रो वेरिएंट, ऑल्सो हल्का सा हार्ड है, सो दैट कुड हैव बीन बेटर। बाकी यहाँ पे अपन एक यू टर्न लेके देखते हैं कि इस गाड़ी को मनूवर करना कितना ईजी है। सो बिकॉज ऑफ द एक्सेलेंट विजिबिलिटी, इस गाड़ी को टर्न करने के लिए ना आपको बिल्कुल भी ऐसे ऐसे नहीं देखना पड़ेगा, आप एक बार में टर्न करेंगे। सो वो एक काफी कमाल की बात है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के रेंज के बारे में। सो जो कंपनी क्लेम करती है वो तो ठीक है, बट राइट नाउ आई हैव 16% बैटरी एंड इट्स शोइंग मी 67 किलोमीटर्स। सो 16% बैटरी पे 67 किलोमीटर्स की रेंज, विच इज गुड इनफ अकॉर्डिंग टू मी इन द सिटी। अगर आप इस गाड़ी को सिटी में चलाओगे ना विद द एसी ऑन, तो फिर आपको 300 टू 350 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। अगर आप इस गाड़ी को सिटी में चलाएंगे विद द एसी ऑफ, तो फिर आपको 350 टू 400 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। और अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पे चलाओगे फिर आपको अराउंड 300 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड में रेंज मिलेगी। सो दैट इज द रेंज आई विल क्लेम एंड अकॉर्डिंग टू मी रेंज इज गुड, बिकॉज यहाँ पे ना रेंज काफी कंसिस्टेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट मोड एक्टिवेट करके एकदम से अग्रेसिवली चलाने लगूँ ना गाड़ी को, तो एकदम से रेंज गिरती नहीं है, रेंज इज वेरी कंसिस्टेंट। सो वो एक बढ़िया बात है। सो 300 ऑन द हाईवे, 300 टू 400 किलोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप एसी ऑन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको सिटी में रेंज मिलेगी। सो रेंज इज गुड, नॉट एन इशू देयर। और काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है यार, एकदम ईजी टू ड्राइव है, आराम से आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो एडास यहाँ पे डिसेंटली काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेन से बाहर जाऊंगा तो एक सेकेंड, ये आप देखिए अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। यही होता है यार, एडास में यही रहता है, डिटेक्ट करता है तो करता है, नहीं करता तो नहीं करता। बट चलो ठीक है, द रेंज इज गुड ऑफ दिस व्हीकल। काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है, इजी टू ड्राइव है, सिटी वगैरह में चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। द कंफर्ट इज वेरी गुड, सो वो सब बढ़िया बात है। एंड अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको MG वेंट्सर EV प्रो लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से ये एक कमाल की गाड़ी है, बिकॉज इस गाड़ी में आपको जो टेक मिल रहा है, जो फीचर्स हैं, जो कंफर्ट लेवल है, एंड उसके बाद जो रेंज है, द पावर डिलीवरी, द कंफर्ट, द ईज ऑफ ड्राइविंग, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड। सो अगर आपको एक EV गाड़ी लेना है, फिर मैं कहूँगा दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज पहले से अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे, ज़्यादा बेटर रेंज है, एंड द कंफर्ट इज ऑन अनदर लेवल। ऑल्सो वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस व्हीकल इज द फैक्ट कि एक EV गाड़ी है और यहाँ पे आपको EV गाड़ी का बेनिफिट मिलता है। जो सेकेंड रो में स्पेस है, कंफर्ट है, उसके बाद जो फ्रंट में एयरी फीलिंग है, कंफर्ट है, ऑल ऑफ दैट इज ऑन अनदर लेवल यार। अगर मैं इसको नेक्सॉन से कंपेयर करूं या फिर दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करूं, वहां पे आपको इतना स्पेस नहीं मिलता, इतना कंफर्ट नहीं मिलता। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ वेंट्सर EV कि अब आपको यहाँ पे बड़ा बैटरी पैक मिल रहा है, ज़्यादा बेटर रेंज मिल रही है, एंड द कंफर्ट, द स्पेस, द प्रैक्टिकलिटी, ऑल ऑफ दैट इज नेक्स्ट लेवल। सो आपको ये नई वेंट्सर EV प्रो कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।